ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के। मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती हैं और जैसे कि प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है, तो जिस कारण इस दिन भी भगवान विष्णु की ही आराधना की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है और भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की भी पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, समाप्त कब होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको किस प्रकार के भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर और इसकी समाप्ति होगी 9 दिसंबर 2000 सुबह 6:31 पर और उत्पन्ना एकादशी व्रत धारण करने का शुभ मुहूर्त होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि जब सूर्य उदय काल में व्याप्त होती है तो उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो सूर्य उदय काल की तिथि है 8 दिसंबर 2023 यानी शुक्रवार के दिन। इस कारण कई भक्त 9 दिसंबर को भी व्रत धारण करेंगे। हालांकि 9 दिसंबर को सूर्य उदय काल के बाद एकादशी तिथि नहीं रहेगी। सूर्य उदय काल से आधा घंटे पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी 6:31 पर 9 दिसंबर को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। परंतु पंचांग भेद होने से कई स्थानों पर 8 दिसंबर को यह व्रत किया जाएगा और कई स्थानों पर 9 दिसंबर को शनिवार को एकादशी व्रत धारण किया जाएगा। आप दोनों में से किसी भी दिन व्रत को धारण कर सकते हैं। यदि आप 8 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आप 7 दिसंबर यानी वीरवार के दिन दशमी तिथि का पालन करना होगा और जो भक्त 9 दिसंबर को यह व्रत धारण करेंगे तो 8 दिसंबर को वह दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखो दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर और समाप्त होगी 10 दिसंबर को 7:13 पर। यदि आप 8 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ मुहूर्त होगा 9 दिसंबर को दोपहर 1:16 से 3:20 तक। यह समय व्रत पारण करने का बेहद शुभ माना गया है क्योंकि सुबह के समय कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वादशी प्रारंभ होने के बाद से 4 से 5 घंटे का समय जो होता है वह हरिवासर का समय होता है और हरिवासर में किसी भी प्रकार से एकादशी व्रत पारण नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। इसे पाप करने के समान माना गया है और इस प्रकार हम व्रत खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसके विपरीत दोष भी लग जाते हैं। इसलिए यदि आप 8 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 के बीच में अपना व्रत खोल लीजिए। वहीं यदि आप व्रत को 9 दिसंबर को धारण कर रहे हैं तो 10 दिसंबर को सुबह 7:31 से 7:13 तक के यानी कि 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिस बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से पारण के लिए मुहूर्त यानी कि व्रत का खोलने का शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, कई भक्त हैं जो एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह इस एकादशी से अपना व्रत आरंभ कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी एकादशी के दिन बिल्कुल भी शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि चीज़ों का सेवन दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। बैगन, मूली, गाजर, साग, टमाटर ये सभी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए।
यदि आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो संध्या काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद नमक और भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि आप रात में कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि खा सकते हैं। यदि संभव हो तो भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक दोस्तों एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। दोस्तों यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी बहती हो तो उसमें यदि स्नान आप करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव ना हो तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान विष्णु को आज के दिन पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए और पीले फलों का उन्हें भोग लगाना चाहिए। साथ ही जो भी मौसमी फल होते हैं आप उन्हें भी भोग लगा सकते हैं। ये विशेषकर केला इत्यादि भोग में जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। विष्णु की पूजा से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक बार ज़रूर अपनी सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।